मिळण्याचे चान्सेस ब्राईट आहेत ना. आणि त्यातल्या त्यात आता तुमचं न्यूमरोलॉजी झालंय, तुमचं आता मी न्यूमरोलॉजी काउन्सिलिंग घेईल तर मी तुम्हाला डायरेक्शन सांगेल की विच सेक्टर, विच डायरेक्शन गुड फॉर यू, विच नंबर गुड फॉर यू. तर मग त्या नंबर्स प्रमाणे तेवढी लॉट साईज किंवा तेवढ्या वाजून तेवढ्या मिनिटांपर्यंत पण आम्ही फॉलो करतो. मग जर मग खरंच तुम्हाला न्यूमरोलॉजी फॉलो करायची आहे तर मग तो डे तुमच्यासाठी दिलेला असतो की तुमच्यासाठी वेनसडे बेस्ट आहे, तुमच्यासाठी फ्रायडे बेस्ट आहे. मग त्या वेळेमध्ये आपण तो टायमिंग पण मॅनेज करून ती डायरेक्शन मॅनेज करून ते भरतो, म्हणजे मग मिळण्याचे चान्सेस 100% होतात. कारण आतापर्यंत एवढे IPO अप्लाय केले, एकही झालं नाही. हॅपीएस्ट माइंड पासून रूट मोबाईल सगळे बर्गर किंग एकही झालं नाही. आणि मैम मैंने इतनी मराठी कभी नहीं सुनी. कुछ नहीं कर सकते हो आप, महाराष्ट्र से क्लासेस ले रहे हो तो हम वी आर प्राउड महाराष्ट्रियन कि हम लोग क्या आपके गांव का नाम भूल जाती हूँ मैं, मुजफ्फरनगर के पास. मुजफ्फरनगर, मतलब उत्तराखंड में आके मैं पढ़ा रही हूँ तो इन लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि हम लोग उत्तराखंड के लोगों के साथ सीख रहे हैं. और उत्तर प्रदेश सॉरी, तो इन लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि वो आप लोगों के साथ सीख रहे हैं. डन. एनी डाउट महेश सर, ममता मॅम, IPO बद्दल? IPO कधी कोणत्या दिवशी घेतलेला बरा का? कोणत्याही दिवशी घेतलं तरी काय प्रॉब्लेम नहीं एक्चुअली मैं ट्राई करती हूँ मैम हिंदी में ही बात करने के लिए. नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है. उन्होंने ये पूछा कि कौन से दिन IPO भरना बेस्ट है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड. नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है. बस न्यूमरोलॉजी अगर आपकी हुई है तो हम लोग न्यूमरोलॉजी फॉलो करके भरते हैं. लास्ट मोमेंट तक आप भर सकते हो, बट जितने जल्दी भर दो ज्यादा बेटर रहेगा. ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप फर्स्ट डे भर रहे हो, सेकंड डे भर रहे हो, थर्ड डे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कंपनी के लिए एज ऑन सेम लास्ट डे ही कंपनी काउंट करेगी कितने प्रतिशत लोगों ने भरा है और उसे कैसे एवरेजिंग करना है, ये कंपनी लास्ट डे ही टैली करेगी. गुड क्वेश्चन. ममता मैम, एनी क्वेश्चन? नाही माझे मध्ये थोडेसे नेट मेरा प्रॉब्लम. 200 शेयर्स सेल के लिए थे. कौन से? सेम DLF. सेम DLF. हाँ. 293.20. ठीक है. अब इसका एवरेज जैसा निकाला था उन्होंने, तो उन्होंने एक एवरेज जो दिया था वो 290.20 सॉरी 292.20. ठीक है. ये इंट्राडे किया आपने, राइट? यस. ब्रोकरेज लगा है सर 20 पैसा. हाँ. और आपका डाउट कहाँ है वो बताओ. मुझे ये डाउट था कि जैसा मैंने जो पहले 200 शेयर्स लिए थे, 300 आपने लिए थे पहले, फिर आपने उसमें 200 बेच दिए. ठीक है. बेच दिया. हाँ. अब आपके पास 100 बाकी है या फिर आपने 300 पूरे एग्जिट कर लिए? नहीं, पूरे एग्जिट कर दिए मैंने. प्रॉफिट मिल गया, मैंने एग्जिट कर लिया. हाँ. वेरी गुड. प्रॉफिट मिल गया, आपने एग्जिट कर लिया. अब हाँ. अब आपका डाउट कहाँ पे है, मतलब लाइक डाउट समझ में नहीं आ रहा है आपको, एग्जैक्टली क्या पूछना है? मुझे ये पूछना था कि जैसा मैंने जो 300 शेयर्स लिए थे, मैंने बाय किए थे, उसके बाद उसी ट्रेडिंग में मैंने 2 आवर्स के 2 घंटे के बाद में मैंने 200 शेयर्स सेल किए हैं. जो बाय किए वही सेल किए ना, कि नहीं, अलग सेल कर लिया था. ये ट्रेड खत्म होने के बाद अलग से किया? ये खत्म नहीं हुआ था. ये खत्म नहीं हुआ था. ठीक है. मैंने अलग से अलग से सेल किया था क्योंकि जब वो शेयर्स गिर रहा था. ये ट्रेड खत्म नहीं हुआ? नहीं. और आपने 200 शेयर सेल कर दिए? सेल कर दिया. तो ये आपके 200 स्क्वायर अप हुए, आपका एक्स्ट्रा सेल नहीं हुआ. आपका एक्स्ट्रा सेल कब होता था पता है? आप 300 की जगह 500 सेल करते थे ना, तो ये 300 स्क्वायर अप होके 200 एक्स्ट्रा आपके सेल होते थे. आवाज आपका ब्रेक हुआ था. सॉरी. 300 क्या? आपका
300 आपने बाय किया। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ 300 आपने बाय किया। हाँ, अब आ रही है, ब्रेक हो। हाँ 300 आपने बाय किया, राइट। ठीक है। 300 आपने बाय किया, 300 आपने सेल कर दिया। हाँ श्रावणी बसाला सांग हाँ, पाणी 200 300 आपने बाय किया, 300 आपने सेल कर दिया। 200 आवाज आ रही है? 200 सेल किया। 200 सेल कर दिया। हाँ, आ आपके रही है। 300 में से ना 200 निकल गया है और आपके पास 100 क्वांटिटी बची है। ये इस तरीके से ट्रेड हुआ। राइट। बट आपका ट्रेड मैं समझ रही हूँ, आपको बोलना है कि आपको एक्स्ट्रा 200 सेल करने थे जबकि वो नीचे आ रहा था। मैं राइट? बराबर है। तो वहां हाँ पे आपको ट्रेड ऐसे करना था, राइट। आपको 500 शेयर सेल करने पड़ते थे, ये 300 स्क्वायर अप होते थे और 200 एक्स्ट्रा सेल होते थे। आप समझे? ओके। प्रॉफिट कैसे भी हुआ है वो डजंट मैटर, प्रॉफिट हुआ है, कांग्रेचुलेशन। पण मॅडम त्याने आपलं 200 क्वांटिटी बोलतो सेल केली आहे बोलतायत ना, नंतर परत पण सर त्यांनी फूट त्या मध्ये 300 मधल्या 200 सेल केल्यात ना, तुम्ही ते समजा। ती बरोबर आहे. मर्ज होते ना ती 300 क्वांटिटी टोटल मॅडम. जो भी मतलब वॉरेन बफेट, ग्राहम, जितने भी लोग हैं स्टॉक मार्केट में जो अमीर बने हुए हैं, जिनके आप सक्सेस स्टोरी पढ़ रहे हो, सबसे मेन पार्ट उनका है अबाउट इक्विटी। इसीलिए म्यूचुअल फंड में मैंने आपको वो सेफ कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये बताया था। बट इसे मैं 110% श्योरली बोल सकती हूँ कि ये सेफ है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम लोग अभी सारी चीजें देखेंगे कि ये सेफ क्यों है। सेफ होने के लिए हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। अब समझ लीजिए, इक्विटी का सिंपल मीनिंग है नीचे में शेयर्स खरीदना है, ऊपर में बेच देना है, दैट्स ऑल। उन्होंने 200 शेयर बाय किए थे 10:15 पे, उन्होंने 300 शेयर बेच दिए 11:30 पे, एक्स्ट्रा 100 शेयर उन्होंने बेच दिए और फिर उन्होंने 100 शेयर जो बेचे गए थे वो 288 पे खरीदे। ऐसे टोटल पूरा कैलकुलेशन करके उनको 450 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। एक्चुअली प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए था सर, प्रॉफिट कम हुआ है, वही मुझे थोड़ा वो ये हो रहा था, प्रॉफिट कम हुआ है। क्योंकि देखिए ना 200 क्वांटिटी जो बाइंग सेलिंग हुई है उसमें आपको ऑलमोस्ट 200 रुपए पकड़ के चलो, 150 रुपए पकड़ के चलो, हाँ 150 रुपए पकड़ोगे और आपने 93 पे बेचा, 88 पे खरीदा है, तो 5 रुपए वो हो गया। राइट। तो मतलब अगर फिर भी आपका 700 रुपए में से 450 रुपए आ रहा है, तो आप एक बार बिल प्रॉपर्ली चेक करिए कहाँ जा रहे हैं पैसे। अगर आप जीरो दाम में कर रहे हो और पर ट्रेड अगर आपको 20 रुपीज लग रहा है, तो फिर भी ये फिर कहाँ इतना ब्रोकरेज कहाँ गया है वो एक बार चेक कर लीजिए। तो उनका क्या है, ट्रेडिंग का ऐसा है कि जैसा 1 आप लाख यहाँ के पे आपने सुनो बोला। ना, आप 5 ट्रेड भी करोगे तो 100 रुपए पकड़ो। नहीं नहीं, उनका कॉस्टिंग ज्यादा लग रहा है, टैक्सेशन का और ब्रोकरेज का। तब तक बोलना डिफिकल्ट है। पूरी नहीं था उसके बाद। तो जैसा जो आपने टाइमिंग दिया है, उस टाइमिंग जो रेट हाई रहते हैं, उसी टाइमिंग में अगर आपने बाय किया, उस 15 मिनट में जब बाय किया और आधे घंटे में या जो भी आधे या 45 मिनट्स में आपने सेल किया, तो ही आपको बेनिफिट होता है। मतलब आपको जो मैंने टाइम दिया है वो अगर आप संभालते हो तो ज्यादा बेनिफिट होता है, बेनिफिट होता है। तभी और तो उसमें दिया है अगर ना टाइम सर छोड़ मैंने। दिया, उसी हाँ के लिए तो उसमें अगर आपने टाइम, मुझे पैसे दिए हैं। नहीं वैसा नहीं, लेकिन बहुत बार वो टाइम छूट जाता है इसमें करने में, डिसीजन लेने में। वो टाइमिंग, इसीलिए मैंने बोला ना डे ट्रेडिंग के सिंपल 2 रूल है। टाइमिंग तो आप संभालो, बट जब भी आपको ट्रेडिंग करना है, आपके पास टाइम है, आप स्क्रीन के सामने तो करो तो ज्यादा बेटर रहता है। नहीं नहीं, वैसा ही तुम्ही करता हूँ, टाइम स्क्रीन वगैरे के सामने ही रहता हूँ। काय म्हणलात सर? वगैरे सांगितलं सर इंट्राडे मध्ये. आता तुम्ही काय सांगितले का माहिती, कारण माझा कॉल आला होता त्यामुळे इंटरनेट डे डिस्कनेक्ट झालं. ट्रेडिंग झालं आमचं शिकवून. इंट्राडे हा नाही, आम्ही डे ट्रेडिंगच शिकवलं पूर्ण. तुम्ही नव्हतात? नाही, आता डे इंट्राडे चालू होता ना, हो ना, मग डे तर ट्रेडिंग डिस्कनेक्ट संपलं झालं ना. सगळं.
डे ट्रेडिंग शिकवायला किती वेळ लागतो? डे ट्रेडिंग संपलं. मैम टायमिंग सांगायला का? यस मैम, रुक जाइए, जहाँ जरूरी है मैं हिंदी शुरू करती हूँ, आप रुक जाइए ना थोड़ा सा. आप ऐसे नहीं मैम, मेरे को ये पूछना तलवार था कि निकाल के हमें बस कैसे खड़े पता हो चलेगा। जाइए, लाइक डर लगने लगा है मुझे मैम आपसे मुझे अभी. ये पूछना था मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे आप बता रहे हो ना कि हम टाइमिंग, आप टाइमिंग देती हो, आप अभी आपको नहीं टाइमिंग दिया है कब देती हो अनु मैम, कि आपको कब? टाइम नहीं दिया है, मैं अभी देने वाली हूँ. अभी हम लोग डे ट्रेडिंग खत्म करते हैं. महेश सर हमने नहीं शुरू किया है, आपका वेट कर रहे थे. और मैम जैसे हम दिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे जिस कंपनी में हमने, जैसे इन्होंने सर के साथ हुआ, मतलब ऐसा ही इन्होंने तो नीचे की तरफ किया, अगर हम कोई कंपनी के शेयर्स बाई कर रहे हैं और वो आगे जाके हमें सेल करने हैं, लेकिन कंपनी एकदम से फिर से नीचे की तरफ चली गई और हमारे शेयर्स जो, मतलब जो हमें लॉस हो रहा है, तो वो मतलब वो कैसे पता चलेगा कि हमें, मतलब किस टाइम लॉस हो रहा है या हमें अब शेयर्स बेच देने चाहिए? आपको मैंने ट्रेंड डिसाइड करना सिखाया है लाइव मार्केट में. अभी रुक जाइए, 2-3 दिन बाद आप ही सर को सिखाओगे कि कैसे ट्रेड करना है. ओके बस 2 दिन का टाइम दीजिए, आज का और कल का. फिर आज हम लोग लेते ही है, आप लोग बैठो थोड़ी देर, थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं बट एक बार क्लियर हो जाएगा. टाइमिंग लेते हैं, कोशिश करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग लेने की, बट पहले हम लोग डे ट्रेडिंग खत्म करते हैं. सो डे ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग है, आज के आज खरीदना है, आज के आज बेचना है. दैट इज क्लियर. और यहाँ पे 9:15 to 9:30 आप लोगों का गोल है कि 9:15 to 9:30 के बीच में ट्रेड खत्म होना चाहिए. दैट सिंपल. अगर मेहता सर आज नहीं करते थे वो ट्रेड इन बिटवीन खत्म, तो भी उनका ट्रेड खत्म होने ही वाला था. सो क्योंकि उन्होंने इंट्राडे लिमिट्स लिया था. लिमिट्स का मीनिंग आप लोगों को पता है, ममता मैम को भी पता है और महेश सर को भी पता है. आपका ब्रोकर आपको 5 to 10 टाइम्स लिमिट्स यूज करने के लिए देता है फॉर अ डे. ठीक है. खुद के लिमिटेशंस खुद को मालूम होने चाहिए. जैसे अब बोला मैम ने कि, ममता मैम ने, कि मुझे ग्रीडीनेस बहुत ज्यादा थी. आप दिन में 10 ट्रेड कर लो, आप दिन में 10 ट्रेड कर लो. देखो वो स्टॉक की मूवमेंट आपको पता है कि 100 रुपए वाला स्टॉक के वो 5 या 10 रुपए बढ़ेगा, उसमें से 3 रुपए भी आप ले लेते हो. अब 100 रुपए का स्टॉक है तो आप 1000 क्वांटिटी तो आराम से खरीद सकते हो. लाख रुपए का स्टॉक तो हम लोग खरीद सकते हैं. 1000 क्वांटिटी अगर आप खरीदते हो, 2 रुपए बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? सिंपल है, कितना हो रहा है? 2000 रुपए. उसमें से आपका, जैसे अभी हमने मेहता सर को काउंट करवाया ब्रोकरेज, उसमें से 300 रुपए भी ब्रोकरेज गया. आपके घर में कितना आ रहा है? 1700 रुपए. मेहता सर आपने देखा, हमने जो टाइमिंग दिया है उसमें वो शेयर 2 रुपए बढ़ सकता है. हाँ, आराम से. आराम से. सो दैट इज कॉल्ड डे ट्रेडिंग. और डे ट्रेडिंग का सिंपल फंडा है, स्टॉक जब आप सामने होते हो तो आप 10 ट्रेड कर लो. अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा, उसे बोला जाता है रैट स्ट्रैटेजी. मुझे मालूम है मार्केट में कितनी मूवमेंट होने वाली है, तो मैं रिपीट 10 5 रुपए स्टॉक के ले रही हूँ. अब स्टॉक का मूवमेंट भी आपको पता होना चाहिए. वो सबसे जरूरी है कि स्टॉक का मूवमेंट आपको पता होना चाहिए और स्टॉक का कैलकुलेशंस आपको पता होना चाहिए. आपको पता है, आप जब स्टॉक मार्केट में कैलकुलेशंस करते हो, ठीक है, आप मुझे बताओ कि 100 रुपए का स्टॉक कितना बढ़ सकता है महेश सर? यस ममता मैम. कितना? 3 to 5 rupees. 3 to 5 रुपीज, राइट? यस ममता मैम. 105 के आसपास. 105 के आसपास. 500 रुपए का स्टॉक हो तो कितना बढ़ सकता है? 600 15 to 20 rupees. 15 to 20 रुपीज, राइट? फिर 1000 रुपीज का स्टॉक है तो कितना बढ़ सकता है? यस मेहता सर, अगर 1000 रुपीज का स्टॉक फॉर अ डे अगर है आपके पास तो कितना बढ़ सकता है? 30 to 40 रुपीज. 30 to 40 रुपीज. आज आपने डीएलएफ में ट्रेड किया, कितना मूवमेंट था उसमें? 300 रुपए का स्टॉक था. बहुत मूवमेंट था. बहुत, मतलब एग्जैक्ट फिगर बता सकते हो आप मुझे? ओपनिंग का, क्लोजिंग का, जो भी है, पूरे दिन में कितना मूवमेंट हुआ? मूवमेंट तो बहुत ही हुआ. 15 रुपीज का हुआ है.
₹15 हुआ। तो मुझे वही बताना है आपको कि स्टॉक की मूवमेंट बहुत जरूरी होती है, कि वो स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है और वो स्टॉक में आपको कितना रुकना है, क्वांटिटी। देखो ना, मैंने जैसे ही अभी आप लोगों को बोला कि ₹100 का शेयर है तो आप 1000 क्वांटिटी तो आराम से ले सकते थे ना। और हमने क्या किया, ₹300 का शेयर है तो आप कितना क्वांटिटी ले सकते हो? आप 500 क्वांटिटी ले सकते हो, 700 क्वांटिटी ले सकते हो। उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा, वो बहुत जरूरी रहेगा। इसीलिए ऑलवेज आपको करना है प्रॉफिट, जब भी आपको काउंट करना है तो इसी तरीके से आपको काउंट करना है। डन? क्लियर? तो क्वांटिटी आपका कब रहेगा? जब आपको वहां पे नंबर्स ऑफ शेयर्स खरीदने हैं या नंबर्स ऑफ शेयर्स बेचने हैं, तो उसके ऊपर आपका क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब समझ लीजिए, यहाँ पे महेश सर और ममता मैम के दोनों जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं अभी। जो आपका स्टॉप लॉस आप कभी नहीं लगाते थे और ममता मैम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाती थी, तो वो वाली स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाली हूँ। यस महेश सर, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 200 क्वांटिटी ना, ₹700 795 स्टॉप लॉस, 695 स्टॉप लॉस राहील। ओके, और प्रॉफिट 708। फाइन ममता मैम। हा स्टॉप लॉस मी पण ₹5 आसपासचे लावेल, म्हणजे 695 ला आणि 710चं टार्गेट ठेवेल. ओ फाइन। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि 600 का स्टॉप लॉस है मेरा और 770 का टारगेट है मेरा, क्योंकि अभी अभी हमने फिगर्स देखे हैं, उतना मूवमेंट हमने देखा है कि पर स्टॉक में कैसे हो सकता है। अब आप मुझे बताओ कितनी बार महेश सर और ममता मैम आपका ये स्टॉप लॉस हिट होके फिर टारगेट आया है? मैंने मोस्टली स्टॉप लॉस नहीं लगाया, बट मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यहाँ मेरा लॉस हो रहा है, तो मैंने वहीं पे एग्जिट कर लिया। ओके, लॉस हर मैंने बार? ज्यादा नहीं करवा के लिया है, बट हाँ हर बार मोस्टली मैंने यही काम किया कि मेरा लॉस हो रहा है तो मैं निकल जाती हूँ, मैं लॉस नहीं करवा के लेती हूँ और ज्यादा से फिर ज्यादा प्रॉफिट में 50। वो फिगर आ जाती है? नहीं, प्रॉफिट तक मैं वेट करते हो की बाबा हाँ ये अगर ये मला हे विचारायचंय की तुमचं स्टॉप लॉस हिट झाला म्हणजे तुमच्या माइंड मध्ये जो स्टॉप लॉस होता तो तुम्ही हिट करून टाकला, म्हणजे तुम्ही लॉस बुक हाँ केला, आपने लॉस हाँ बुक कर दिया, सॉरी अनुमा, आपने लॉस बुक कर दिया और फिर टारगेट आया, ऐसे होता है? हाँ होता है, बहुत बार होता है। वही मुझे फिर वो दिन मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं वो दिन छोड़ देती हूँ, मैं दूसरे दिन ट्रेड कर। वेरी गुड। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने को प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, हम उस चक्कर में जाते हैं, वापस हम रिवर्स ट्रेड लेना जब चाहते हैं ना, उस टाइम जब वो वापस रिवर्स जब आता है ना, तो हमको टेंशन हो जाती है कि अरे हम वापस लॉस में जा रहे हैं, एग्जैक्ट, उससे अच्छा कि ये हट जाओ, कल देखेंगे इसकी। वेरी गुड। एंड महेश सर, अबाउट यू, क्वेश्चन क्या चल रहा है तुम्हें? कि अगर ₹700 पे आपने लिया है और 695 600, अगर 695 आपका स्टॉप लॉस आपने रखा है, कितनी बार आपका स्टॉप लॉस हिट होके फिर आपका टारगेट आ जाता है? स्टॉप लॉस लावला नाही, पण प्रत्येक वेळी तो माइंड मध्ये ठेवला ना, गेलेलाच येतो. लॉस बुक केला नाही प्रत्येक वेळेस. लॉस आणि मग प्रॉफिट Maximum. होताना बघितलाय का तुम्ही? सिंपल मला हे विचारायचं की प्रॉफिट होताना बघितलं. बघितलाय? सो यासाठी आता आपण काय स्टॉप लॉस हिट करून तो वर गेला. एक दिन में अगर हाँ, 8,000 रुपए का correct. प्रॉफिट मिला, हफ्ते भर का प्रॉफिट मिल गया, खत्म करो, उसमें से 30% उड़ा दो, लिटरली उड़ा दो, चुपचाप बैठे रहो। चुपचाप बैठ जाओ हफ्ते भर। मेरा स्ट्रैटेजी वही है, जब मुझे हफ्ते का एक अमाउंट मिल गया ना मार्केट में, तो मैं 30% उड़ा दूंगी और 70% सेव करके रखूंगी। मुझे बुरा नहीं लगता 30% मैं जब सेव कर उड़ा देती हूँ तो घूम फिर के आ जाती हूँ, दुबई जाके आ जाती हूँ, केदारनाथ जाके आ जाती हूँ। डन? क्लियर महेश सर? हम भी ये स्ट्रेटेजी करेंगे। हाँ, तो इसीलिए तो बता रही हूँ, आप लोग भी यूज करो ये स्ट्रैटेजी, साथ में मुझे भी लेके चलो, पार्टी वार्टी दे दो प्रॉफिट वाली। हाँ बिल्कुल मैम।
नहीं रुकेगा। 1 मिनट में लिंक खत्म होगी, हम लोग वापस कनेक्ट करते, कोई डाउट है तो हम लोग क्लियर करेंगे। पैसों के बारे में कोई ब्रोकर आपका वेट नहीं करेगा। थर्ड डे आपकी पोजीशन निकालने के लिए वो रेडी रहेगा। ब्रोकर और आपके रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं, मुझे पता है। देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है, मैंने ये लेसन बहुत अच्छे से सीखा है स्टॉक मार्केट में। आपका रिलेटिव होने दीजिए, आपका सगा भाई होने दीजिए, आपका ब्रोकर होने दीजिए, आपको जब प्रॉफिट होता है तो उसे सूट नहीं करता है, वो सह नहीं पाता है। तो इसके लिए आपके 2 या 3 अकाउंट होना जरूरी है, जहां अलग अलग जगह पे आप अलग अलग बार ट्रेड करते हो। तो ये भी रूल मैंने बहुत, मतलब लाइक मैं 2007 से देख रही हूँ, ये चीजें आपके बारे में हो सकती है। जाना ही पड़ेगा, हर एक को जाना पड़ता है। मैं गई हूँ तो आप लोगों को भी जाना ही पड़ेगा। तो ब्रोकर चॉइस करते टाइम बिना पहचान वाला होना चाहिए और घर के आसपास होना चाहिए, जहां पे जाके आप बैठ सकते हो, उसके साथ बात करके आपका स्टेटमेंट निकाल सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, तब जाके वो ब्रोकर आपके फेवर में आएगा। आपको कन्वर्सेशन भी रखना पड़ेगा उसको, और उसके ऊपर भरोसा भी रखना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें तो आपको ब्रोकर के साथ करनी पड़ेगी। हमेशा सभी को बोलती हूँ कि ब्रोकर बहुत मैटर करता है, क्योंकि जबकि मैं ब्रोकर हूँ, मैंने ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, बट मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं इससे जा चुकी हूँ। आपके पास चॉइस का है, उसमें लिमिट कहाँ तक है? उसमें वो भी मेरे हाथ में है, आपको मेरे साथ रिलेशंस अच्छे से मेंटेन करने पड़ेंगे। अच्छा, नहीं, 5 to 10 कोई टाइम्स, बात नहीं, चलिए आप बोलिए। हर महीने आपके, अच्छा 5 to 10 टाइम्स है। उनके भी रूल्स है कुछ। आपको कन्वर्ट करना है तो आप 245 to 315 के पहले कन्वर्ट कर लीजिए पोजीशन। और कन्वर्ट के लिए मार्जिन, आजकल सेबी के इतने स्ट्रिक्ट रूल आ गया है ना कि मार्जिन हर एक ब्रोकर को रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, पेनल्टीज एंड ऑल, बहुत सारी चीजें आ गई है। तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे सरप्राइज रहोगे आप कि जीरो लॉस स्ट्रेटेजी भी मार्केट में होती है। अब तक आपको पता चला होगा ना कि लॉस के चांसेस हमने कैसे धीरे धीरे कम किए। कल हम लोग शॉर्ट सेल लेने वाले हैं, कल हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कल का लास्ट डे रहेगा थ्योरी का। कल भी इतना ही टाइम लग सकता है, 10 साढ़े 10 बजे तक हो सकता है। तो खाना वाना रेडी करके, काश आप लोगों में से कोई औरंगाबाद होता तो मेरे लिए टिफिन भी भेज देता था। फिर नेहा मैम बोलेगी मुंबई आ जाओ। मेरे सारे वीडियोस देखते हो और आते हो मेरे पास, तो आपने देखा होगा मैं 90% फंडामेंटल न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फंडामेंटल बहुत मैटर करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि एलएनटी के बारे में आपको क्या फंडामेंटल्स देखने होंगे, तो आप क्या देखोगे? यस ममता मैम। एक तो मोस्टली सबको प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट उसके समझ नहीं आएगी, तो हम ये देखेंगे कि उसका आगे का प्रोजेक्ट क्या है, कि वो आगे क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो नया क्या चालू करने वाले हैं, या उनके हाथ में अभी प्रोजेक्ट्स क्या है, ये उनकी नई प्लानिंग क्या है, कि वो नया कुछ और कुछ इन्वेंट कर रहे हैं या नई चीजों में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे कुछ नया होने वाला है। उस हिसाब से, जैसे एलएनटी अभी नया जो ब्रिज बना रही है, तो अब इसका एलएनटी बना रही है ना, हाँ, सो उसके बाद इसका रेट अभी और हाई होगा। तो ये हम देखेंगे, जो बेसिकली न्यूज में हमें मिलती है ये सारी चीजें। परफेक्ट परफेक्ट। यस महेश सर, आप क्या देखोगे? मैम ने 50% आंसर दिया, 50% बाकी है। क्या क्या? सॉरी, सेम एज ममता मैम। अच्छा, सेम ममता मॅम जे सांगितलं ते मी तेच बोलले, त्यांच्याकडे कोणता कॉन्टेंट वगैरे आलं. ममता मॅमनी 50% आन्सर दिले, 50% तुम्ही द्या, ते कॉपी पेस्ट नका करू. ज्यांना आपण कॉन्ट्रॅक्ट कोणतं भेटलंय, आता एलएनटी ला कोणता तरी कॉन्ट्रॅक्ट भेटतं, न्यूजला येतं की यांना मोठा कॉन्ट्रॅक्ट भेट. टॉप मार्केट है, आप कितनी भी जांच पड़ताल कर लो, कहीं ना कहीं से छोटी मोटी नर्व्स निकलने वाली है जो आपको लॉस की तरफ लेके जा सकती है। तो हमें 100% देना है। अभी हमने जो पढ़ाई की वो 99% की, 1% की स्टडी और हमारी बाकी है। और एक सवाल आप लोगों से मुझे एक्सेप्टेड है, बहुत सिंपल है। आपके दिमाग में कुछ है जो इसी रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो? नहीं नहीं है, मतलब मैं परफेक्ट, आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं है तो मैं परफेक्ट,
बट आई थॉट कि आपके पास वो सवाल आना चाहिए. यस महेश सर, एनी लॉस का झाला पाहिजे असं का? एवढं सगळ्या न्यूज चांगल्या ते आहेत तर तरी लॉस का झाला सांगणारच पाहिजे? आहे तुम्हाला, लॉस का होईल तो मी सांगणारच आहे. बट याच्या अगोदरच्या सेशन मध्ये, म्हणजे या सेशन मध्ये तुम्हाला मला सांगायचं आहे, तुम्हाला एक प्रश्न पडला पाहिजे, एक सवाल आपको आना चाहिए. त्यानंतरून तो वाढतोय कमी होतोय मोस्टली हे कोण सांगत नाही की हा बाबा हा आपल्याला आपला स्टॉक आहे आपण ह्याला पूर्णपणे डिले इन्व्हेस्टमेंट हा सेफ फंड असतो आपल्यासाठी बट हे कोण सांगत नाही की जर असं काही असेल तर आपल्याला काय करायला पाहिजे या इव्हन ठीक आहे हे 52 वीक्स लो आणि हाय धरून त्याच्यानंतर आपण त्याला कोणत्या हिशोबाने स्ट्रॅटेजी लावली पाहिजे हे नाही कोण सांग हे नवीन शिकायला पाहिजे. कारण असंच होतं ना, मतलब ऐसे ही होता है ना, अगर आप लोगों को कोई बोल दे कि देख मैंने खरीदा था 1000 रुपए पे, अभी वो 1200 रुपए हो गया, उसका टाइम है 200 रुपए प्रॉफिट बुक करने का, आप एंटर कर लेते हो वहां पे, वो बेचेगा आप खरीदोगे. हमें टिप मिलती ना उसको. हाँ यस, हमें टिप मिलती है उसको प्रॉफिट हुआ 200 का चलो हम भी ले लेते हमें भी प्रॉफिट हो जाएगा. हाँ बट आप गलत एंट्री ले रहे हो ना. आप ये नहीं सोच रहे हाँ हाँ हो सेम हाँ कि वही. उसमें 100-200 का प्रॉफिट है, वो फिर उसके बाद में आपको बोल रहा है. अगर हाँ ठीक है, आपको उसके ऊपर Correct. भरोसा, आप ले रहे हो, बट ये वाली स्ट्रैटेजी उसे लोगे तो वो भी परफेक्ट जाएगी, डोंट वरी. एक बार वो नहीं निकलेगा 200 रुपए के प्रॉफिट में, आप 500 रुपए के प्रॉफिट में निकल जाओगे. देन क्लियर, बहुत परफेक्ट हाँ. है इक्विटी, और बहुत अच्छा है इक्विटी. मतलब मैं तो सभी के लिए सजेस्ट करती हूँ, कोई भी नंबर होने दीजिए एज अ न्यूमरोलॉजी, 8 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, 3 नंबर, सबके लिए इक्विटी सूटेबल है, बट इस तरीके से जाओगे तो सूटेबल है सबके लिए मैम. ईच एंड एवरी नंबर इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट. सिर्फ तरीका चेंज करना पड़ता है, सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है. ईच एंड एवरी नंबर इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट. पार्ट होता है, लाइक अभी 8 नंबर वालों के लिए है, तो आपने फाउंडर इंडिया पे देखा होगा, तो मैंने रियल एस्टेट सेक्टर्स बोला है. 1 नंबर वालों के लिए पीएसयू सेक्टर्स बोले हैं, पब्लिक सेक्टर्स गुड फॉर यू. तो अलग अलग सेक्टर्स वाइज इन्वेस्टमेंट करते हो तो बेटर रहता है, डोंट वरी. डन. डे इंट्राडे शुरू करें. रोलर कोस्टर में Yes. बैठे, सेफ बहुत ड्राइव कर लिया, सीट बेल्ट बढ़ा लगा के रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं. बताइए महेश सर, कैसे आप डे ट्रेडिंग करते हो? नाईन 15 ला मार्केट ओपन होईल तेव्हा गॅप अप ओपन होतं किंवा गॅप डाऊन ओपन होतं. राइट. गॅप अप ओपन झाला कोणताही शेअर तर मी वेट करतो तो डाऊन येण्यासाठी, कारण एकदा शेअर गॅप अप ओपन झाला की तो थोडासा खाली येतोच, ठीक है. असं नाही की पूर्ण फुल जाईल. हम्म, त्या रेंजला मी बाय करतो, हम्म, थोडं डाऊन आला की. हम्म, आणि एखादा 100 रुपयाला असेल तो 2-3 रुपये जरी वाढला, हम्म, कारण आपल्याला मार्जिन पण जास्त भेटतं की शेअर तर पैसे कमी लागतात, हम्म, शेअर जास्त घेऊ शकतो, किंवा 2-3 रुपये जरी वाढलं तरी आपल्याला प्रॉफिट जास्त होऊन जातं हम्म, डिलिव्हरी पेक्षा इंट्राडे मध्ये. हम्म. तो लगेच मी सेल करून टाकतो. ओके. किती आतापर्यंत प्रॉफिट रेशो कसा आहे आणि काय लॉजिक वापरत होतात आतापर्यंत? ममता मॅम, तुम्ही पण डे ट्रेडिंग? न्यूज हा डे ट्रेडिंग केली आहे क्रूड ऑइल मध्येच फक्त केली आहे. मग तेच की 15 मिनिटं जज करायची की मार्केट अप जाते या डाऊन जाते. तर त्या हिशोबाने डे ट्रेडिंग करायची कारण की फंडामेंटल वगैरे काहीच त्यावेळेस बघत नव्हतं. हाच लॉजिक वापरलाय. मोस्टली मी महिनाभर ट्रेडिंग केला असतो तो पण कधीतरीच, रेग्युलर नाही. तो तेवढ्याच टायमिंगला मी ट्रेडिंग केले. त्यानंतर मग हे 2 वर्ष गॅप आहे, पूर्ण बंद होतं ट्रेडिंग. ओके, ओके, फाईन, ठीक आहे. महेश सर, माझा तुम्हाला प्रश्न होता की आतापर्यंत नंबर ऑफ समजा 10 ट्रेड्स तुम्ही इंट्राडे मध्ये केले तर अशा मध्ये किती ह्याच्यात तुम्हाला प्रॉफिट झालाय? 2 काय काय? 2 याच्यात प्रॉफिट, 8 याच्यामध्ये लॉस झाला. काय चुकत होतं? हायरला जास्त करून बाय केलं मी स्टार्टिंगला, हम्म, तेव्हा मार्केट गॅप अप ओपन होतं. ते नंतर कळलं की डाऊन येतो शेअर,
गॅप अप ओपन झाला, आता टाटा मोटर्स घ्या एखादा शेअर, गॅप अप ओपन होतो 15 रुपयाने वाढला, तर तो मला वाटायचं की अजून वाढेल, तर 15ला वाढला की मी 15लाच बाय करायचो, 115ला. तिथून तो खाली यायचा आणि मी थोडस भीती वाटते ना की आपल्याला जास्त लॉस होईल, कारण आपण जास्त क्वांटिटी घेतलेली असते, मग सेल करून टाकायचा. तो तिथून परत नंतर वाढायचा काही वेळाने. पेशन्स नाहीत. पेशन्स नाहीयेत. ओके, पेशन्स नाही. गुड गुड रिझन तुम्ही स्वतःबद्दल दिलंय. येस ममता मॅम, तुम्हाला कुठे वाटलं की कुठे चुकतंय? हा म्हणजे ते कसं व्हायचं, माझा ग्रीडीपणा खूप जास्त माझ्या अंगलटी आला, की प्रॉफिट झाला. इव्हन कधीतरी ते असं झालं की 10,000ला मी क्रूड ऑइल मध्ये मी 1,000 रुपये काढले दिवसाला, छान प्रॉफिट 2-2 हजारावर गेलाय. पण तिथून परत बाहेर निघायचं नाही, अजून वाढेल अजून वाढेल अजून वाढेल, ह्या ह्याच्यामध्ये हातात आलेले पैसे मी 500 रुपयावर घेऊन मग बाहेर निघ. म्हणजे ही चूक माझ्यात मी खूप वेळा केली. ठीक आहे. मग ती आतापर्यंत इंट्राडे करताना कधी स्टॉप लॉस लावला नाही. अच्छा, स्टॉप लॉस लावला नाही. ओके, स्टॉप लॉस काहीच नाही लावला. ठीक आहे. का नाही लावला स्टॉप लॉस? की आता डाऊन जातंय एखादा आणि समजा आपला स्टॉप लॉस हिट होऊन तो परत वर गेला तर, की आपला लॉस तर होऊन जाईल तेवढा, पण आपण प्रॉफिट मध्ये आलो तर नाही का. आता स्टॉप लॉस आपण लावलाय, समजा 100चा शेअर 95ला स्टॉप लॉस लावलाय, स्टॉप लॉस हिट झाला, पण तो 100च्या नंतर काही वेळाने पण वाढतो शेअर, 105 110ला गेला, त्यामुळे मी स्टॉप लॉस कधी लावला नाही. इंट्राडे मध्ये पण नाही, फ्युचर ऑप्शन मध्ये पण नाही. मग तर लॉस भरपूर झाला असेल. हा, लॉस, त्यामुळं भरपूर लॉस. फाईन. आता मी ना तुम्हाला काही टायमिंग्स देणार आहे. जे टायमिंग्स आहेत ना, ते ट्रिमेंडस टायमिंग्स तुम्हाला, म्हणजे आता जसं ममता मॅमनी सांगितलं की त्यांचा लॉस कुठे होतोय, की त्यांनी ग्रीडीनेस ठेवला, त्या टाइमला प्रॉफिट घेतला तर जास्त बेटर झालं. असं तुमचा होतं की तुम्हाला स्टॉप लॉस तुम्ही नाही लावला असं आहे, आणि पेशन्स कमी आहेत. या 2-3 गोष्टी तुम्ही सांगितल्या. पण स्टॉक, यस मैम, हिंदी। सो स्टॉक मार्केट में जब भी आपको काम करना है तो आपको पेशेंस तो बहुत ज्यादा लगते हैं। स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो मैं अभी आप लोगों को स्पेशली सिखाने वाली हूँ। और डे ट्रेडिंग का पहला रूल है, जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको स्क्रीन के सामने होना जरूरी होता है। कोई भी टाइमिंग में आप ट्रेड कर लो, टाइमिंग्स तो मैं आपको अभी देने वाली हूँ, बट जब भी आपको कभी भी ट्रेड करना है तो फर्स्ट रूल होता है स्टॉक मार्केट का कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम या तो फिर आपका ब्रोकर जो है वो भरोसे का होना चाहिए। ये 2 रूल आपके स्टॉक मार्केट में होने चाहिए। बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप में भी नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में होगा, फ्रेंड सर्कल में होगा तो आपके पत्ते खुल जाएंगे, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स में। तो अननोन बट नोन ब्रोकर आप ले लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो आपके लॉस या प्रॉफिट के चर्चे बाहर नहीं होंगे। प्रॉफिट के होते तो ठीक है, लॉस के होते तो थोड़ा बुरा लगता है सबको। सो यस, अभी आपको याद करना पड़ेगा, कल हमने सीखा था हाउ टू डिसाइड ट्रेंड एंड हाउ टू डिसाइड स्टॉक्स। याद आ रहा है क्या क्या हमने देखा था? कैसे हमें ऑलमोस्ट 20 स्टॉक मिल गए थे। आज हम लोग डे ट्रेडिंग के बाद देखेंगे न्यूज़पेपर फॉर्मूला, जिससे आपको और 10 स्टॉक मिल सकते हैं। फिर कल जाके हम लोग देखेंगे, देखिए बोलते बोलते मैंने अनु मैम को बताया था और नेहा मैम को बताया था कि बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट भी आपको कॉल्स दे सकते हैं। वो चीज अगर आपने नोटिस की होगी, बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आपने नोटिस की होगी, तो डे इंट्राडे के लिए भी आपको बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट जो कॉलम है वो स्टॉक दे सकता है। उसे फाइंड आउट कैसे करना है ये आपके हाथ में है। देन उसके बाद में मैजिक फॉर्मूला जो मिलेगा, जो आपकी प्रॉब्लम है, लाइक महेश सर की प्रॉब्लम है कि टाइमिंग गलत हो जाता है, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता हूँ, गलत एंट्री हो जाती है, तो मैजिक फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा